अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में सड़क पर पानी क्यों नज़र आता है? असल में इसे मिराज या सैराब कहा जाता है। ये फिजिक्स के दो असूलों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इधर आप देख सकते हैं कि सूरज के करीब की हवाएं ठंडी, जबकि नीचे की निस्बतन गर्म और ज़मीन के पास वाली हवाएं बहुत ही गर्म हैं। सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन पर कुछ इस तरह पड़ती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही हवा का टेम्परेचर दर्जा हरारत बदलता है तो रोशनी की शुआएं भी मुड़ने लग जाती हैं, क्योंकि रोशनी का एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है और रोशनी अपना मीडियम बदल रही है, जिसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन हो रही है। इसे लाइट रिफ्रैक्शन कहा जाता है और ये तब ही होती है जब रोशनी अपना मीडियम बदले और क्रिटिकल एंगल से छोटा रोशनी का एंगल हो। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि रोशनी मुड़ने की बजाय वापस जा रही है और वापस ही ऊपर नीचे हो रही है। ये क्यों हो रही है, अभी देखते हैं। जी, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, क्यों होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन के पास की हवा इंतहाई गर्म है और रोशनी मुड़ती मुड़ती आहिस्ता आहिस्ता बैंड होती होती रोशनी का जो एंगल है वो इंतहाई बड़ा एंगल हो चुका है और अब ये रोशनी का एंगल क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है। इधर आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होने की वजह से रोशनी मुड़ने के बजाय एक्सट्रीमली हॉट एयर वाली जगह पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है और इसी अमल की वजह से हमें असलियत में मिराज या सैराब नज़र आता है। ये देखें, इधर आप देख सकते हैं कि बार बार जो रोशनी ऊपर नीचे जा रही है, ये जो इलाका है ये हमें नज़र आता है, जिसे हम समझते हैं कि शायद पानी है। उर्दू में इसको सैराब और इंग्लिश में इसे मिराज कहा जाता है। असल में सूरज से आने वाली शुआएं अपने साथ आसमान और बादलों का अक्स भी ले आती हैं, जो कि हमें ज़मीन के ऊपर नज़र आता है और हम समझते हैं कि शायद यहाँ पानी मौजूद है जिसमें हमें अक्स नज़र आ रहा है। तो ये था वो अमल जिसमें हमने बताया कि ये मिराज या सैराब असल में होता कैसे है।